हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कंप्यूटर वायरस और इससे संबंधित क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है ट्रेंड माइक्रो, ये क्या होता है। तो ट्रेंड माइक्रो जो है यह एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है उन वायरस का क्या नाम है जो किसी यूज़र को यूज़फुल एप्लीकेशन होने का दिखावा करके डाउनलोड करने या एग्जीक्यूट करने में मूर्ख बनाते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है ट्रोजन हॉर्स। थर्ड क्वेश्चन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को बोलते हैं मैक्रो वायरस। क्वेश्चन नंबर 4 है ली हार्ड वायरस कैसे अस्तित्व में आता है। ली हार्ड वायरस कैसे अस्तित्व में आता है, तो ये आता है command.com से। क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है। तो कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या होता है, यह एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान को गलत बताकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह से या किस तरह के प्रयास किए जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिशिंग स्कैम्स। जैसे फ़ोन कॉल आते हैं, फर्जी फ़ोन कॉल आता है तो वो फिशिंग स्कैम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है टाइम बॉम्ब टाइम बॉम्ब कब होता है या टाइम बॉम्ब क्या होता है। तो किसी विशेष डेटा या समय के दौरान होता है टाइम बॉम्ब। क्वेश्चन नंबर 8 है कुछ वायरस के डिलेड पेलोड को क्या कहा जाता है। कुछ वायरस के डिलेड पेलोड को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है ये बताना है। तो डिलेड पेलोड को बोलते हैं बॉम्ब। क्वेश्चन नंबर 9 है पहला बूट सेक्टर वायरस क्या है। पहला बूट सेक्टर वायरस इनमें से कौन सा है, तो ये था ब्रेन, जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था। तो पहले कंप्यूटर वायरस का नाम था क्रीपर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है एक वायरस और एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम के बीच का अंतर जो वायरस की तरह है वह केवल एक प्रणाली पर खुद की प्रतियां बनाने के बजाय यह कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रचारित करता है। वह सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम को बोलते हैं वॉर्म हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एंटीवायरस क्या होता है, तो यह एक प्रोग्राम कोड होता है। एंटीवायरस एक प्रोग्राम कोड होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 10 प्रकार के होते हैं। और इनके नाम हैं बूट सेक्टर वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, रेजिडेंट वायरस, मल्टी पर्टेट वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, ओवरराइड वायरस, स्पेस फिलर वायरस, फाइल इन्फ्लुएंसर वायरस, मैक्रो वायरस और रूटकिट वायरस। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक प्रकार का वायरस नहीं है। तो बूट सेक्टर है, मल्टी पार्टाइट है, ट्रोजन हॉर्स और पॉलीमॉर्फिक। तो ट्रोजन हॉर्स जो होते हैं यह एक प्रकार का वायरस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है कंप्यूटर का खालिस्तान एक मैलिशियस कोड है जो स्वयं को अन्य प्रोग्राम में कॉपी करके प्रतिकृत या सेल्फ रिप्लिकेट करता है। तो सेल्फ रिप्लिकेटिंग वाला होता है वायरस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है उनमें से कौन वायरस फैलाने का एक आदर्श तरीका नहीं है। तो वायरस फैलाने का आदर्श तरीका कौन सा नहीं है, ऑफिशियल एंटीवायरस सीडी जो होती है वो नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है एप्पल सेकंड वायरस किस वर्ष अस्तित्व में आता था या आया था। एप्पल सेकंड वायरस किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1981 में, 1981 में। 1981 के मध्य में खालिस्तान नाम के साथ एप्पल कंप्यूटर के लिए पहला वायरस अस्तित्व में आया था। तो एप्पल कंप्यूटर के लिए कौन सा वायरस अस्तित्व में आया था, इसका नाम था एप्पल सेकंड, 1981 में ये आया था। 19वां प्रश्न है खालिस्तान विभिन्न तरीकों से पता लगाने से खुद को छिपाता है। खालिस्तान विभिन्न तरीकों से पता लगाने से खुद को छिपाता है। कितने तरीकों से छिपाता है, 3 तरीकों से। ये अतिरिक्त वायरस बूट के साथ डिस्क डायरेक्टरी को बदल कर या एनक्रिप्टेड डिस्क डाटा को
रिडायरेक्ट करने के लिए स्टील्थ एल्गोरिथम का उपयोग करके स्वयं को इनक्रिप्ट करके हाइड होते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, खालिस्तान मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करता है और यह चुनौतीपूर्ण और एक जटिल कार्य होता है। इस वायरस को हटाने के लिए मतलब क्या होता है, ये कौन सा होता है ये वायरस? ये होता है बूट सेक्टर वायरस। और ज़्यादातर ऐसे वायरस किसके साथ आते हैं? रिमूवेबल डिवाइस के साथ में फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, खालिस्तान इंस्टॉल हो जाता है और आपके कंप्यूटर की मेमोरी में छिपा रहता है। यह उन विशिष्ट प्रकार की फाइलों में शामिल रहता है जो इसे संक्रमित करती हैं। तो यह कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्शन वायरस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, डायरेक्ट एक्शन वायरस को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो डायरेक्ट एक्शन वायरस को किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट वायरस। इसे एक नॉन रेजिडेंट वायरस के रूप में भी जाना जाता है जो कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टॉल हो जाता है और हाइड रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, खालिस्तान एग्जीक्यूट होने के साथ साथ बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है। तो बूट सेक्टर को कौन इन्फेक्ट करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का मल्टीपर्टाइट वायरस। इसका आंसर होगा मल्टीपर्टाइट वायरस। क्वेश्चन नंबर 24 है, खालिस्तान को पहचानना मुश्किल है क्योंकि वे अपने प्रकार के और हस्ताक्षर बदलते रहते हैं या फिर अपने प्रकार के हस्ताक्षर ये रिप्लिकेट होते रहते हैं। तो इसका सही क्या हो जाएगा? पॉलीमॉर्फिक वायरस। क्वेश्चन नंबर 25 है, खालिस्तान उन फाइलों को डिलीट कर देता है जो इसे संक्रमित करती हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओवरराइड वायरस। क्वेश्चन नंबर 26 है, खालिस्तान को केविटी वायरस के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं स्पेस फिलर वायरस। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा कारण लोगों को कंप्यूटर वायरस बनाने से संतुष्ट नहीं करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संरक्षण या फिर प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन एक प्रकार का प्रोग्राम है जो या तो होने का दिखावा करता है या उपयोगी सुविधाओं का होने के रूप में वर्णित किया गया है परंतु वास्तव में हानिकारक कोड शामिल होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर या सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है जो फाइल्स और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉर्म्स, WORMS वॉर्म्स। वॉर्म्स एक प्रकार का वायरस है जो कंप्यूटर के माध्यम से अन्य ड्राइव और सिस्टम नेटवर्क पर स्वयं को रिप्लिकेट करता है या डुप्लीकेट बनाकर फैलता है। 30वां प्रश्न है, कौन सा एक प्रोग्राम है जो लगातार यूजर इंटरवेंशन के साथ नकल करने में सक्षम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का वायरस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक बार आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है, आपके इंटरनेट ब्राउजिंग आदतों को ट्रैक करता है और आपको उन साइट्स और सब्जेक्ट्स से संबंधित विज्ञापनों वाले पॉपअप भेजता है जो आपने देखे हैं? तो इसको हम कौन सा बोलते हैं? एडवेयर। यह एडवेयर एक कीलॉगर और स्पाईवेयर प्रोग्राम से निर्मित होते हैं जो कंप्यूटर को अधिक नुकसान कर प्राइवेट डाटा पर संभावित आक्रमण करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर यूजर का शोषण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह कंप्यूटर वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, एडवेयर आदि को कवर करने वाला एक व्यापक शब्द है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैलवेयर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यह मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसे सामान्य कंप्यूटर ऑपरेशन में हस्तक्षेप करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका उपयोग हैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने और व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जब कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जाता है तो आपकी हार्ड ड्राइव निजी जानकारी और आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग डाटा के लिए स्कैन हो जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पाईवेयर। क्वेश्चन नंबर 34 है, खालिस्तान कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर पर रूट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? रूट किट्स। क्वेश्चन नंबर 35 है, वह कंप्यूटर अटैक
जो संचालित नेटवर्क से छोटे पैकेटों को कैप्चर करने पर केंद्रित है। ये अन्य कंप्यूटर और किसी भी प्रकार की जानकारी को तलाश में डेटा सामग्री पढ़ना खालिस्तान होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, खालिस्तान वॉर्म्स या वायरस जैसे मैलवेयर का भाग है जो विभिन्न अटैक्स करता है, जैसे डेटा हटाना, स्पैम भेजना या डेटा एनक्रिप्ट करना आदि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेलोड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कंप्यूटर सिक्योरिटी में पेलोड मैलवेयर वायरस का हिस्सा है जो डेटा हटाना, स्पैम भेजना या डेटा एनक्रिप्ट कार्य करते हैं। इनमें मैलवेयर का ओवरहेड कोड भी होता है जो केवल खुद को फैलाना या पता लगाने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, खालिस्तान को कैविटी वायरस के रूप में जानते हैं। तो ये हमने देख लिया है, ये स्पेस फिलर वायरस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, खालिस्तान उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो इसे संक्रमित करती है। तो कौन उनको डिलीट कर देता है? तो इसको ओवरराइट वायरस बोलते हैं। 39वां प्रश्न है, खालिस्तान को पहचानना मुश्किल है क्योंकि वे अपने प्रकार के और साइन पैटर्न बदलते रहते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिक। क्वेश्चन नंबर 40 है, खालिस्तान एग्जीक्यूट होने के साथ साथ बूट सेक्टर को संक्रमित करता है। तो बूट सेक्टर को कौन संक्रमित करता है? मल्टीपार्टाइट वायरस। क्वेश्चन नंबर 41 है, डायरेक्ट एक्शन वायरस को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो डायरेक्ट एक्शन वायरस के रूप में किसे जाना जाता है? नॉन रेजिडेंट वायरस को। क्वेश्चन नंबर 42 है, खालिस्तान इंस्टॉल हो जाता है और आपके कंप्यूटर मेमोरी में छिपा रहता है। यह उन विशिष्ट प्रकार की फाइलों में शामिल रहता है जो इसे संक्रमित करती है। तो ये कौन सा होता है? डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, खालिस्तान मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है। यह इस वायरस को हटाने के लिए चुनौतीपूर्ण और एक जटिल कार्य है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बूट सेक्टर वायरस। क्वेश्चन नंबर 44 है, वायरस खालिस्तान विभिन्न तरीकों से पता लगाने में से खुद को छुपाता है। कितने तरीकों से छुपाता है? तो ये हो जाएगा 3 तरीकों से। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक कंप्यूटर खालिस्तान एक मैलिशियस कोड है जो स्वयं को अन्य कार्यक्रमों में कॉपी करके सेल्फ रिप्लिकेट बनाता है। तो सेल्फ रिप्लिकेटिंग कौन होता है? ये होता है वायरस। एक कंप्यूटर वायरस एक मैलिशियस कोड होता है। तो ये फुल फॉर्म खालिस्तान भरने पर क्या बनता है? एक कंप्यूटर वायरस एक मैलिशियस कोड है। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का वायरस नहीं है? तो वायरस कौन सा इसमें नहीं है? ये होता है ट्रोजन्स। एक वायरस नहीं होता है। कंप्यूटर वायरस के खालिस्तान प्रकार होते हैं। कंप्यूटर वायरस के कितने प्रकार होते हैं? तो हमने ये देखा था पहले ही, ये 10 प्रकार के होते हैं। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर यूजर का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? और कंप्यूटर वायरस वॉर्म्स, ट्रोजन्स, एडवेयर आदि के रूप में से शामिल एक शब्द है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मेलवेयर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर हैं जो फाइल्स और कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर किस में होते हैं? वॉर्म्स में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, वायरस जो किसी यूजर को उपयोगी अनुप्रयोगों के बहाने डाउनलोड करने और उन्हें एग्जीक्यूट करने में मूर्ख बनाते हैं। तो ये हमने क्या देखा था? ट्रोजन हॉर्सेस। एंटीवायरस इसका एक उदाहरण है। एंटीवायरस किसका उदाहरण होता है? तो एंटीवायरस एक सिक्योरिटी यूटिलिटी होती है। खालिस्तान एक ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से अक्सर एक कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाया जाता है और अक्सर नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो हम किसको इसे क्या बोलते हैं? वायरसेस को बोलते हैं। खालिस्तान वायरस अक्सर फ्लॉपी ड्राइव में छोड़ी गई एक फ्लॉपी डिस्क द्वारा प्रेषित होते हैं। कौन से वायरस होते हैं ये? होते हैं बूट सेक्टर वायरस। एक एंटीवायरस होता है। तो एंटीवायरस एक क्या होता है? तो एक प्रोग्राम कोड होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा वायरस फैलता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है मैक्रो वायरस। प्रथम बूट सेक्टर वायरस का नाम क्या था? तो इसका नाम था ब्रेन। पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? तो इसका नाम था क्रीपर हो जाएगा।
पहले कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में वायरस लाने का सबसे आम तरीका क्या है? आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में वायरस लाने का सबसे आम तरीका क्या होता है? तो ईमेल खोलने पर सबसे आम तरीका होता है कि वायरस आ जाएंगे। एक कंप्यूटर वायरस होता है जो क्या होता है, प्रोग्राम को स्वयं को दोहराता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम को स्वयं को दोहराता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि वायरस होते हैं, इससे रिलेटेड आज का लास्ट क्वेश्चन है। और ये इन 60 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक कीबोर्ड पर लगी हुई की रिकॉर्ड करने की आमतौर पर गुप्त रूप की क्रिया है, ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाला व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ हो कि उनके कार्यों की निगरानी की जा रही है। तो ये क्या बोलते हैं? की लॉगिंग बोलते हैं इसे।